संत। बोले कैसे? बोले महाराज जी भक्ति भाव जिनरे पूर्व कर्मामु होई तो वो आदमी बिना कहे महाराज भगवान रा मंदिर में या लोगारो सम्मान केरी, जिनका पूर्व जन्म का, जिसके पूर्व जन्म के कर्म अच्छे होंगे वो व्यक्ति बिना गुरु के ज्ञान, बिना माता पिता के ज्ञान दिए ही लोगों का सम्मान करेगा, लोगों की इज्जत करेगा, माता पिता भगवान का अभिवादन, मंदिर में जाकर के भगवान को प्रणाम करना, ये सारी चीजें वो निभाएगा। और जिसके पूर्व जन्म के कर्म बिगड़े होंगे उसको आज लाख महाराज जी मार दो, पीट दो, वह महाराज जीते जी भी भगवान के मंदिर की ओर नहीं जाएगा। सत्य कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? ये सब पूर्व जन्म के प्रारब्ध है जो हम यहाँ पे बैठ कर के कथा सुन रहे हैं। बिना प्रारब्ध के कुछ नहीं है। इसलिए कवि ने कहा है कि भगत बीज पलटे नहीं जो जुग जाए अनंत। आपने अपने घर में मेहमान आए तो महाराज जी आजकल तो घर घर के अंदर गैस हो गया, पहले के चूल्हा था उसी से ही महाराज जी चला करके मेहमान आ जाने के बाद में चाय बनानी पड़ती थी। और यदि मान लो महाराज जी गीली लकड़ी होगी तो खूब उसको फूंक देंगे, वह गीली लकड़ी जलेगी नहीं। और यदि सूखी लकड़ी होगी तो एक बार में फूंक देते ही वह जल्दी से आग पकड़ लेगी। बात को समझना। सूखी लकड़ी होगी तो क्या करेगी? एक बार में ही फूंक मारती आग पकड़ लेगी। और गीली लकड़ी होगी तो बार बार फूंक मारने पे भी वह नहीं चेतेगी। तो उसी प्रकार जिसके पूर्व जन्म के कर्म अच्छे हैं वह सूखी लकड़ी की तरह एक बार में ही चेतन हो जाएगा। और जिसके पूर्व जन्म के कर्म ही बिगड़े हैं उसको महाराज जी आप लाख पीट दीजिए, फूंक मारते रहो गीली लकड़ी के चूल्हे के अंदर, वह नहीं चेतेगा। उसी प्रकार पूर्व जन्म के जिसके कर्म बिगड़े हैं उसको लाख समझाने पर भी वह नहीं सुधरेगा। तो कृपानाथ नरसिंह जी रा पूर्व जन्म रा कर्म अच्छा है, जो वाने या ब्राह्मण कुल में जन्म हुयो, पर जन्म हुया रे बाद में दादी कने रेवता भगवान रा मंदिर में जाओता। धीरे धीरे महाराज जी शिवरात्रि रो दिन आयो, राधे राधे बोलना पड़ेगा, जय जय श्री राम। क्या आया? शिवरात्रि का दिन। शिवरात्रि रो दिन आयो तो दादी मन में विचार कियो कि हे भगवान आज शिवरात्रि है, मैं मारा पोता ने ले जार महादेव जी रे ऊपर जल चढ़ाऊं, महादेव जी प्रसन्न हो जावे, शायद वे आशीर्वाद दे देवे। दादी ने ले आंगली पकड़ दादी की, नरसिंह जी महाराज भगवान महादेव रा मंदिर में गया। देखो महाराज जी एक बात और याद आ गई मुझे, अपने घर में यदि छोटे बच्चे हैं तो कम से कम उन्हें 1 घंटा या आधा घंटा अपने बड़े बुजुर्ग जो है उनके पास में आप जरूर बिठाने के लिए प्रयत्न कीजिए। मैं इस बात पे जोर इसलिए दे रहा हूं कि बड़े बुजुर्ग यदि अपने पोते को अपने पास में बिठाएंगे तो उनके जीवन का जो 25 वर्ष 50 वर्ष या 75 वर्ष 100 वर्ष जो भी यात्रा का अनुभव है वो उसके साथ में यदि बिताएंगे समय तो उनके जीवन में जरूर कुछ ना कुछ असर आएगा। यदि छोटे बच्चे की यदि उसका भविष्य बनाना है तो ये बहुत बड़ा उपाय है। अपने घर में दादा दादी जो है उनके पास में जरूर बिठाना चाहिए। और यदि ऐसा आपने नहीं किया तो वह बच्चा जो है टीवी के सामने बैठ करके वह पोंगो चैनल में वह चैनल ही बदलता रह जाएगा, वह जीवन भर अपने चैनल बदलेगा फिर। इसलिए छोटे बच्चे को क्या करना है, टीवी के पास में बिठाइए आप, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूं, पर दादा दादी के पास में जरूर बिठाना चाहिए। उससे उसके जीवन में कुछ ना कुछ अनुभव जरूर आएगा। पहले के लोग महाराज जी टीवी नहीं थी तो अपने बेटे बेटी को क्या करते थे, दादा दादी के पास में बिठाते थे और दादी वह जो पुरानी पुरानी जो कहावतें थी
वो उसी से ही जीवन में महाराज परिवर्तन ला देती थी। ऐसा प्रत्यक्ष हमने एक उदाहरण देखा भी है। बोले एक बच्चा ऐसे, वो वैसाख का महीना था, वो बिखेर रहे थे चींटियों को मोई। डालते कि नहीं डालते? मोई डालते हैं। तो ऐसे एक छोटे बच्चे ने कहा दूसरे बच्चे से कि अरे मेरी दादी कहती थी कि ये चींटियों को खिलाने की मोई होती है, इसे चींटियों को आटा खिलाना चाहिए, यदि हम स्वयं खा जाते हैं तो हमारे को महाराज जी गिरगिट की योनि प्राप्त होती है, इसलिए तू इसे मत खाना। वह डर गया बेचारा, वह मुंह में खाई थी उसको वापस निकाल दिया। तो ये क्या अनुभव आया काम में? दादी का अनुभव काम आया यहाँ पे। तो एक छोटी सी बात ने उसको देखो कितनी बड़ी मर्म की बात सिखा दी। एक इतना सा छोटा सा पाप करने से वह बच गया, तो बड़ा पाप करने की वह सोच भी नहीं सकता है। तो इसलिए छोटे बच्चों को अपने पास में जरूर बिठाना चाहिए। नरसिंह जी री दादी, नरसिंह जी ने लेर महाराज जी महादेव जी रा मंदिर में गए और मंदिर में ले जाकर महादेव जी के ऊपर जल चढ़ायो, अर्पण करियो जल। और महादेव जी ने गले से लगा और दादी रोवण लगी महाराज जी कि हे प्रभु, हे आशुतोष, हे ऑर्डर दादी, मारा पोता ने बोलती दे दो प्रभु। ओ आक्यों देखी जी नहीं महाराज, कानून सुनी जी नहीं, यो किन प्रकार को जन्म व्यतीत करेला। हे महादेव, आप तो श्रद्धा और विश्वास स्वरूप हो महाराज। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास्वरूपिणो, याभ्यां विना न पश्यन्ति सकलाश्च मनोरथा। हे महादेव, आपके बिना तो कोई कार्य सिद्ध हो ही नहीं सकता है। हे देवादिदेव, मारा ये पोता ऊपर कृपा करो, इन्हें बोली देव प्रभु। और नरसिंह जी री वा दादी रे काना में आवाज आई। महादेव जी केवल लगा कि हे देवी, वे मंदिर रे कोना में एक महात्मा जी बैठा है, वे महात्मा जी रा चरण पकड़ और वासु अरदास कर, शायद वे महात्मा जी थारा पोता ने बोली प्रदान कर दी। ओहो, अब बात सुनते डोकरी रा महाराज कान ऊंचा हो गया और डोकरी कही करियो आप रा पोता रो हाथ पकड़े और महात्मा जी की तरफ लेर गई। महात्मा जी महाराज बात देवी ने देखकर आंखें बंद कर ली। बोले आंखें क्यों बंद करी? महात्मा जी समझ गया ये महाराज कलयुगरा लोग है, ये सवारी पे चढ़ा 100 रुपया मांगे महाराज। कहीं करे सवारी पे चढ़ा 100 रुपया मांगे। इन वास्ते महात्मा जी झट आंखें बंद कर राम 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 की माला जपण लग गया। अब महात्मा जी आंखें बंद कर भगवान रो जाप करता, तो उन टाइम पे महाराज जी वा दादी जा महात्मा जी रा चरण पकड़िया और अपना पोता ने कहो कि पोता नरसिंह, महात्मा जी रा चरण स्पर्श कर बेटा। नरसिंह जी महाराज महात्मा जी रा चरण स्पर्श करिया। देखो भाई, नमस्कार किसी को जरूर करना चाहिए, बड़े बुजुर्गों को। ऐसा करने से क्या होता है? तो कवि ने कहा है क्या होता है, सुनना। नमस्कार से रामदास, नमस्कार से रामदास, कर्म सबे मिट जाय मिले पर ब्रह्म में आवागमन मिट जाए। आहा, नमस्कार से रामदास कर्म सभे मिट जाए, जाय मिले पर ब्रह्म में आवागमन मिट जाए। आवागमन भी मिट जाया करे महाराज। नमस्कार तो जरूर करना चाहिए। कृपानाथ नरसिंह जी महाराज महात्मा जी ने चरणा में प्रणाम करियो। महात्मा जी आज्ञा नहीं खोले तो नरसिंह जी री दादी चरण पकड़िया महात्मा जी रा कि गुरुदेव, ओ महाराज जी, महाराज, ओ महाराज,
महाराज जी राम राम को जप करता। दादी मन में विचार करियो कि महात्मा जी जप करे। थोड़ी देर बैठी रही, महात्मा जी आज्ञा खोल थोड़ी सी कर देखो कि गई कि नहीं गई है। अरे दादी तो अभी भी बैठी है, राम 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 करने लगी। पर महात्मा जी ने विचार किया कि कोई अपने सामने बैठा है, हम आंखें न खोले। महात्मा जी ने जल्दी से आंखें खोल दी, कहा कि बोलो माई कैसे याद किया। तो माई ने कहा कि गुरुदेव मारा ये पोता ने हावड़ करो। एक तो यो आंखों महाराज मुंडो बोली जे नहीं, कानों सुनी जे नहीं, किन प्रकार